हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि इंडक्टर का करंट वोल्टेज से क्यों लैग होता है। वी विल ट्राई टू बिल्ड अवर इमेजिनेशन फॉर दिस और विदाउट यूजिंग एनी सॉर्ट ऑफ इक्वेशंस। तो स्टार्ट विथ हम पहले डिस्कस करने वाले हैं फेरेडेज लॉ के ऊपर। व्हाट इज फेरेडेज लॉ से कि अगर इलेक्ट्रिक करंट चेंज होता है तो इट विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। फॉर एग्जाम्पल, अगर ऑल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू चेंज होगी इट विल प्रोड्यूस ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो वी आर थॉरो विद दिस। द सेकेंड पॉइंट आई वॉन्ट टू एड्रेस इज करंट एक्चुअली है क्या? इट इज़ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो इन दिस लेक्चर हम सिर्फ डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, बिकॉज वंस यू आर थरो विद द इलेक्ट्रॉन्स आप कॉन्सेप्ट को इजीली बिल्ड कर पाएंगे। सो कभी भी मैं वर्ड करंट यूज़ नहीं करूँगा, आई विल यूज़ द वर्ड इलेक्ट्रॉन्स। सो व्हाट आई हैव डन इज़, इनिशियली मैंने एक इंडक्टर कंसीडर किया है, एक कॉइल, उसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है इनिशियली। नाउ 5 इलेक्ट्रॉन्स एंटर करने वाले हैं उस कॉइल के अंदर। नाउ व्हाट डज फेरेडेज लॉ से कि अगर इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज होता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट होगा। ना कितना कन्वर्ट होगा वो डिपेंड करता है इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। सो फॉर दिस हम एक रैंडम वैल्यू लेते हैं। पहला इलेक्ट्रॉन जाएगा, इट विल गो, वो मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा, वो मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। वैसे अप टू सर्टेन लेवल मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और बाकी सारे इलेक्ट्रॉन्स वो एक्चुअली कंट्रीब्यूट करेंगे इलेक्ट्रिक करंट को। कितने कन्वर्ट होगा वो डिपेंड करता है इंडक्टेंस पे। सो टू कंसीडर सम रैंडम वैल्यू, व्हाट आई हैव डन इज, मैंने अज्यूम किया कि 2 इलेक्ट्रॉन्स कन्वर्ट हो गए मैग्नेटिक फील्ड में और 3 इलेक्ट्रॉन एक्चुअली जा रहे हैं कॉइल के अंदर, वो कंट्रीब्यूट करेंगे एक्चुअल इलेक्ट्रिक पावर को। सो जैसे ही पहला इलेक्ट्रॉन कॉइल के अंदर गया वो कन्वर्ट हो गया मैग्नेटिक फील्ड में। दूसरा इलेक्ट्रॉन कॉइल के अंदर गया वो भी कन्वर्ट हो गया मैग्नेटिक फील्ड में। नाउ थर्ड इलेक्ट्रॉन जब जाता है वो एक्चुअली कॉइल के अंदर फ्लो करेगा। फोर्थ इलेक्ट्रॉन भी फ्लो करेगा, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन भी फ्लो करेगा। अब इसे अगर हम ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट करें इन टर्म्स ऑफ टाइम, ये हमारा है टाइम। तो जैसे ही पहला इलेक्ट्रॉन आया उसी टाइम पे वोल्टेज वाला वेव स्टार्ट हो गया, लाइक दिस इज आवर वोल्टेज वेव। सिमिलरली पहला इलेक्ट्रॉन गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन गया, वो दोनों कन्वर्ट हो गए मैग्नेटिक फील्ड में। तो उतना कुछ मिली सेकेंड्स कंट्रीब्यूट की। और आफ्टर सर्टेन मिली सेकेंड्स थर्ड इलेक्ट्रॉन गया और तब इलेक्ट्रिक करंट एक्चुअली स्टार्ट हुआ। तो इतना टाइम हुआ कुछ मिली सेकेंड्स का जो 2 इलेक्ट्रॉन ने ली। यहाँ मैंने सारी वैल्यूज़ रैंडम कंसिडर की है, कुछ कैलकुलेशन नहीं है। तो थर्ड इलेक्ट्रॉन वाइज करंट फिर स्टार्ट हुआ लाइक दिस। अगर मैं इसके रिस्पेक्ट में बात करूँ तो ये जो होता है इट इज़ कॉल्ड लैग। तो यहाँ पे देखिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 5, उसमें से 2 कन्वर्ट हो गए मैग्नेटिक फील्ड में और 3 एक्चुअली फ्लो करने वाले कॉइल में। 2 इलेक्ट्रॉन को कन्वर्ट होने में जितना टाइम लगा कुछ मिली सेकेंड, उसके बाद करंट एक्चुअली स्टार्ट हुआ, उस टाइम को कह रहे हैं हम लैग। सो यहाँ पे ये कंट्रीब्यूट करता है टोटल पावर को, जिसे डिनोट किया जाता है इन टर्म्स ऑफ KVA। ये कंट्रीब्यूट करता है, जो मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट हुआ वो रिएक्टिव पावर हुआ KVAR। और ये एक्टिव पावर जो एक्चुअली कंट्रीब्यूट करेगा इलेक्ट्रिक पावर को, जो एक्चुअली फ्लो होने वाला है, वो होता है किलोवाट्स के टर्म्स में। तो इसके बेस पे कंसेप्ट डिफाइन किया जाता है पावर फैक्टर का। व्हाट इज़ पावर फैक्टर? इट इज़ एक्टिव पावर डिवाइड बाय टोटल पावर। कितना एक्चुअली फ्लो हो रहा है 3 इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय कितना एक्चुअली कंज्यूम हुआ 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये डिफाइन करता है पावर फैक्टर। नाउ ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आइडियली होती है नो लॉस, आइडियली उसके में कुछ लॉस नहीं होता। तो सपोज़ इस 5 इलेक्ट्रॉन के बाद किसी ने सप्लाई को बंद कर दिया, सप्लाई को किसी ने बंद कर दिया लाइक दिस। तो क्या होगा कि 3 इलेक्ट्रॉन फ्लो हो जाएंगे और तब वोल्टेज हो जाएगा ऑलमोस्ट 0। आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ साइकिल वोल्टेज वापस हो जाएगा 0। तब एक्चुअली होता क्या है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वापस कन्वर्ट हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में वापस कन्वर्ट हो जाएगी और वो इट विल ट्राई टू कंट्रीब्यूट द करंट लाइक दिस। इसलिए ये वोल्टेज वेव
और ये करंट वेव दोनों शिफ्ट हुई है एंड इज शिफ्टेड बाय सम टाइम। टाइम रहता है कि हमने अज्यूम किया कि कुछ भी लॉस नहीं है, और इस लॉस इन डेफाई ये डिफाइन किया जाता है कि करंट इज़ लैगिंग विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज। और सेकेंड थिंग, ये हमने प्लॉट किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। नाउ टाइम को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ फ्रीक्वेंसी में, फ्रीक्वेंसी के साथ, व्हाट इज़ फ्रीक्वेंसी? इट इज़ साइकिल्स अपॉन टाइम, नंबर ऑफ साइकिल्स पर यूनिट टाइम। तो टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो इट विल गिव मी साइकिल्स। उसे वापस मैं मल्टीप्लाई करता हूँ बाई 360 डिग्रीज, रेडियम्स में उसे कहते हैं 2 पाई। अगर मैं इस प्रोडक्ट के अगेंस्ट में एक्स एक्सिस में प्लॉट करूँगा, इसे बोलते हैं 2 पाई एफ टी ओमेगा टी, तो मुझे डेफिनेट आंसर मिलेगा इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज। ये जो टाइम है वो एक्चुअली डिपेंड करता है साइकिल्स के ऊपर, कौन सी फ्रीक्वेंसी है, कौन सा वेव है। उसे जनरलाइज करने के लिए हमने क्या किया, उसे ये सबसे टाइम को इन क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया 2 पाई एफ टी, उससे प्रोडक्ट बना ओमेगा टी, एंड हम प्लॉट करेंगे वोल्टेज एंड करंट वर्सेस ओमेगा टी। तो वी विल फाइंड ग्राफ्स इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज, 360 डिग्रीज में कंप्लीट साइकिल कंप्लीट हो जाएगी लाइक दिस। एंड व्हाट, अगर इट इज़ अ प्योर इंडक्टर तो करंट की वैल्यू हमेशा 90 डिग्रीज के बाद स्टार्ट होगी, इसलिए बोला जाता है कि करंट लैग्स बाय वोल्टेज बाय 90 डिग्रीज। अब उसी पॉइंट ऑफ व्यू को हम लोड के रिस्पेक्ट में समझेंगे। यहाँ पे मैंने कंसीडर किया एक लैम्प, वही सेम एग्जांपल, 5 इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहे हैं, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट हो गए मैग्नेटिक फील्ड में और 3 इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली फ्लो हो रहे हैं लैम्प के अंदर, इलेक्ट्रिक करंट। अब इसे हम इंटरप्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू लोड। लोड का इंटरप्रिटेशन क्या होता है कि अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स लैम्प के अंदर फ्लो हो रहे हैं, इट मीन्स कि टू लाइट द लैम्प को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए थे? 3, बट उसने कंज्यूम कितने किए? कंज्यूम किए उतने 5। वाई 5? बिकॉज 2 इलेक्ट्रॉन उसने कन्वर्ट कर दिए मैग्नेटिक फील्ड में। फ्रॉम नेक्स्ट साइकिल इट विल अटेन इक्विलिब्रियम। वो सिर्फ ये होता है सिर्फ इनिशियल कुछ साइकिल्स के अंदर, थोड़े टाइम के लिए। उसके बाद क्या होगा कि ये मैग्नेटिक फील्ड सेचुरेट हो जाएगी एंड इंडक्टेंस इतना रहेगा ही नहीं कि वो कंटिन्यू कर पाए मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए। इसके बाद आफ्टर सर्टेन साइकिल्स वो सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूम करेगा जो उसे करना चाहिए लैम्प को, बट इनिशियली ये कंज्यूम करता है 5 इलेक्ट्रॉन्स। सो ये एक लैम्प का मैंने एग्जांपल दिया, बट एक्चुअली दिस हैपन्स इन इंडक्शन मोटर। अब इंडक्शन मोटर हाउ इट वर्क्स, वी ऑल नो दैट इंडक्शन मोटर वो वर्क करता है बाय प्रोड्यूसिंग रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर इंडक्शन मोटर को ऑपरेट करने के लिए 10 एम्पियर्स चाहिए होगा तो वो इनिशियल कुछ टाइम के लिए इट विल कंज्यूम लार्ज अमाउंट ऑफ करंट लाइक 20 एम्पियर्स, 20-25 एम्पियर्स फॉर सम टाइम। उसके बाद वो इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा 10 एम्पियर्स के। वैसा क्यों होता है कि इनिशियली इट इज़ जनरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, और जब तक वो सफिशेंट अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं करता तब तक वो हाई अमाउंट ऑफ करंट लेता है, जिसे बोलते हैं स्टार्टिंग करंट। इसलिए हमेशा पावर फैक्टर का टर्मिनोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर यूटिलिटी, बिकॉज ये 3 इलेक्ट्रॉन की जगह 5 इलेक्ट्रॉन जब लेते हैं तो लोड आता है ग्रिड के ऊपर। फॉर सम टाइम ग्रिड को लगता है 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए, आफ्टर सम टाइम ग्रिड को लगता है 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इससे स्टेबिलिटी ऑफ द ग्रिड गेट्स एडवर्सली इफेक्टेड। सो दिस वॉज ऑल अबाउट इंडक्टर। हम नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कैपेसिटेंस के ऊपर, वाई कैपेसिटेंस करंट लीड्स विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज। इफ़ यू लाइक आवर वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।